दोस्तों गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चाणक्य क्लासेज बड़ौदा वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए थे उनके हम आपके सामने जो आंसर की जारी करेंगे वो 100% बिल्कुल सत्य होगी। दोस्तों मैं इसी क्रम में आगे बात करता हूं हमारी सब्जेक्ट टीचर एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे का निशान दिख रहा है उसको क्लिक करें, जिससे आगे भविष्य में संस्था के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन और जो भी आपको जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी मिल जाए। इसके लिए एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेज बड़ौदा वेब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं हमारे टीचर एप्टीट्यूड जो आज जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे उनको हम सॉल्यूशन के साथ हल करेंगे, जिसमें मैं पहला प्रश्न लेके आया हूं कि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। इसके बदले आपको 4 ऑप्शन मिले, जिसमें से अपना राइट ऑप्शन होगा कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें। इससे छात्रों को प्रेरित करने का जो शिक्षक का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। दूसरे अगर प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है। इसमें बेटा अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से अपना सबसे राइट आंसर होगा यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है सोशल स्टडी यानी कि पर्यावरण शिक्षा या सामाजिक शिक्षा। मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साथ साझा करना चाहता है और वह उस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए कि इसका राइट आंसर होगा उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। अगला प्रश्न है दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट जो उत्तर होगा वो होगा बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त हो जाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है जब वो उनके मार्गदर्शक और मित्र और सूत्रधार बनकर। एक शिक्षक है जो छात्रों के साथ अंत संबंध स्थापित कर सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशन स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। इसका अपना जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका वो है उसमें उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्यालय में जो एनसीसी का कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक कल्याण होता है, जो अपना सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है विद्यालय की ओर जाते समय अगर कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। इसका जो राइट उत्तर है वो ये होगा दोस्तों कि उसकी बात सुनकर उन्हें आश्वस्त करेंगे और शीघ्र ही आपके बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। ऐसा कह करके अभिभावक को क्या करेंगे, आश्वासन देंगे या फिर बताएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका उत्तर है दोस्तों एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं की में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आक्षेप लगाता है या फिर आरोप लगाता है तो आप इस लगाए गए आक्षेप को या फिर जो आरोप है इसको आप कैसे हल करेंगे। इसका उत्तर ये होगा कि उसकी जो उत्तर पुस्तिका है और उसको और कुछ अन्य छात्रों की जो उत्तर पुस्तिका है उसको उसके सामने पेश करेंगे, उसको दिखाएंगे ताकि वो अंतर महसूस कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है। इसका जो सही क्रम है वो है दोस्तों विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति का आशय है। दोस्तों अभिवृत्ति का आशय मैंने आपको बताया था किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा न
अस्वीकारना, यानी कि अस्वीकारना ये होता है अभिवृत्ति का आशय। अगला प्रश्न है, आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों को मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वो यह होगा दोस्तों कि आलोचनात्मक बनेंगे और उनको शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में बताएंगे कि ये हम शिक्षक का ये कर्तव्य नहीं है कि हम एक साथ बैठ करके छात्रों का मजाक उड़ाएं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न का क्रम होगा, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? मैंने आपको बताया था जो लूज पोजीशन का जो लीडरशिप होता है उसका रिजल्ट जो निकलता है वो होता है या तो समूह में बेटा द्वंद्व उत्पन्न होगा या समूह में टूटन पैदा होगी। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा वो यह होगा कि संगठन टूट जाएगा अथवा संगठन में टूटन पैदा होगी। अगला प्रश्न है कि आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, यही इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यह होगा कि कोशिश करेंगे परिवार को भी दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? इसका राइट उत्तर यही होगा कि यह क्रम में या फिर यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, यानी कि यह हमको क्रम बाई क्रम कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इसका उत्तर यह होगा कि वे हमारी संस्कृति की जो भावी पीढ़ियां हैं उनके मूल्यों को संरक्षित करने में और स्थापित करते हैं। जो विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करती हैं, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रभावी कक्ष वातावरण का सार तत्व है। इसका जो एकदम सही उत्तर होगा वह यह होगा कि जीवंत छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती हैं यही एक प्रभावी कक्ष वातावरण का सार और तत्व होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है यह होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास की जाए, इसीलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन है कि आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे या फिर उनका विरोध करेंगे या फिर आप इसे नुकसान बताएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसने इस जगह पे जो अपना राइट ऑप्शन होगा वो यह होगा कि आप इसके नुकसान बताएंगे कि एक यानी कि जो हमारी छोटी बहन है या बड़ी बहन है उसको शिक्षा से अगर आप वंचित कर रहे हैं तो इस प्रकार के ये नुकसान हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व दोस्तों विद्यालय को माना गया है यहाँ, क्योंकि विद्यालय से ही बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध या प्राप्त करना है व्यक्तियों को प्रभावित करने और अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने। यहाँ यही इसका राइट ऑप्शन होगा कि व्यक्तियों को प्रभावित करने और अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त कराना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि आपका ट्रांसफर दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों यह है कि पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना कार्य करेंगे। अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि एक शिक्षक के लिए अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? कौन सी विधि की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ अपना जो राइट आंसर होगा वो यह होगा कि महत्वपूर्ण विधियों को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगले क्रम में हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता की अगर बात आती है दोस्तों उस समय पर अपना राइट आंसर होगा कि बच्चे को श्रेष्ठ अध्यापन आदतों के विकास को यानी कि हम मान्यता या फिर प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में दोस्तों अपना जो यहाँ राइट आंसर है वो है कि हम विद्यार्थियों का जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसकी जांच करेंगे। अगर आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हो और आपका समय है जो खाली चल रहा है, आपका कोई पीरियड नहीं है,
कोई भी कालांश किसी भी कक्षा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों का क्या कर सकते हो, गृह कार्य को जांच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। इसका ऑप्शन जो राइट होगा वह यह होगा कि विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो यह है कि विद्यार्थी उस कार्य या उस टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों निम्न कठिनाई स्तर, यानी कि ऐसी वस्तु या फिर ऐसी विषय वस्तु जिसका कठिनाई का स्तर निम्न होता है, ऐसी चीज को बालक आसानी से याद कर सकता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में। इसके बेटे 4 ऑप्शन है और अपना जो है राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो यह होगा कि विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता क्या है। सामाजिक जो संवेदनशीलता योग्यता है वो यह है, इसका राइट ऑप्शन यही है कि दूसरों की भावना और विचारों को समझना, यही सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता कहलाती है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। इसका जो राइट उत्तर होगा वो यह होगा कि उपयुक्त शब्दों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करेंगे। इसका राइट जो आंसर होगा वह यह होगा कि हम सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, और इसी क्रम में अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन यह है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। इसका बेटा जो ऑप्शन है वो है छात्रों को वह करने को दें जो उन्हें पसंद है। दूसरा ऑप्शन यह है छात्रों के साथ सख्ती से पेश आएं। तीसरा जो ऑप्शन है छात्रों को हल करने के लिए हम कुछ समस्या दें। चौथा जो ऑप्शन है उसके साथ या फिर उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आएं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ये होगा कि छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दें ताकि वो कक्षा में क्या बना सकें, प्रभावी अनुशासन बना सकें। दोस्तों इसी के साथ मेरी चर्चा विषय संबंधित खत्म हुई। फिर मैं दोबारा से आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चाणक्य क्लासेज बड़ौदा में आपका दोबारा से फिर से वेलकम है, मोस्ट वेलकम। दोस्तों भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, किसी भी कंपटीशन परीक्षा से संबंधित हो, हर विषय वस्तु का आपको जो सॉल्यूशन है वो यहाँ सबसे पहले दिया जाएगा। तो मेरा आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाणक्य क्लासेज बड़ौदा में के चैनल को, ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे का बटन है, घंटे का बटन को प्रेस करें, दबाएं, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो और इस प्रकार के नोटिफिकेशन, इस प्रकार के आंसर की आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं पुष्पेंद्र मीणा सामोली अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेज बड़ौदा में के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।